जय हिंद, नमस्कार मेरे प्यारों। जैसा कि आज बात करने का प्रयास करेंगे मेरे प्यारों, ये 75 डेज की एमटीएस के लिए स्ट्रेटजी है कि सर इंग्लिश में कैसे करना है। 75 डेज में क्या करें जिससे कि आपका मैक्सिमम स्कोर बने। मेरे प्यारों, आपको पता है कि इंग्लिश और जीएस का ही वेटेज है जिसके अनुसार आपकी फाइनल मेरिट बनने वाली है। मैथ और रीजनिंग का रोल उसमें नहीं है। और मेरे प्यारों, ये भी ध्यान देना है कि इसमें निगेटिव मार्किंग भी है। जैसे कि यदि 1/3 मार्क्स की निगेटिव मार्किंग भी है तो आपको मेरे प्यार से बहुत ही एफिशिएंट तरीके से यानी एक्यूरेसी से पेपर को सॉल्व करना है। और आपको ये भी पता है कि सर मेरिट भी बहुत हाई जाती है, यानी 150 नंबर में 132 के आसपास मेरिट जाती है। 132 33 अलग अलग शहरों की अलग अलग स्टेट्स की कट ऑफ अलग अलग होती है। आपको भी पता है मेरे प्यार, जो नहीं पता है तो पता कर लीजिए कि अलग अलग स्टेट्स की कट ऑफ अलग अलग जाती है। तो आपको ये भी ध्यान देना है कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, आपके कितने नंबर आने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो उसी अनुसार आपको अपनी रणनीति बनानी चाहिए। और ये इंग्लिश का पूरा कंप्लीट यहाँ पर वीडियो होगा मेरे प्यारों। आपको पता लगने वाला है कि वोकैब का कितना पोर्शन आपके पेपर में आने वाला है और ग्रामर का क्या रोल होना चाहिए। सर किसको ज्यादा, किसमें किसका ज्यादा वेटेज है और किसमें ज्यादा फोकस करें, वोकैब पे फोकस ज्यादा करें या फिर कॉम्प्रिहेंशन में क्या न्यूज़पेपर पढ़ने लगे इंग्लिश वाला द हिंदू वगैरह, या फिर एडिटोरियल वगैरह करें, या फिर सर हम ग्रामर के बेस में अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। तो ये सभी चीज़ों के आपको आंसर मिलने वाले हैं कि हमारे पेपर में जो भी 25 नंबर की हमारी इंग्लिश आती है उसमें कौन से क्वेश्चन किस पोर्शन से आने वाले हैं, कितना वेटेज है, उसके बारे में पूरा ये डिटेल वीडियो है 75 डेज में। और क्या करें जिससे आपका स्कोर बूस्ट हो, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। ये भी बात करेंगे मेरे प्यारों कि कैसे हम लोग मॉक का एनालाइज करें, मॉक को कब अटेम्प्ट करना चाहिए और एक दिन में मैक्सिमम कितने मॉक अटेम्प्ट करने चाहिए। या फिर ये भी बात करने वाले हैं मेरे प्यारों कि सिलेबस को भी, यदि सर कुछ भी नहीं पता है तो सिलेबस को कैसे जल्दी कवर करें, उसके बारे में बात करेंगे। ये भी बात करेंगे कि कौन से पोर्शन इस समय यदि का टाइम कम है तो छोड़ देने से आपका स्कोर में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसके बारे में भी डिस्कशन होगा मेरे प्यारों। सबसे पहले बात करते हैं वोकैब की। जो 75 डेज की एमटीएस की स्ट्रेटजी है उसमें सबसे पहले वोकैब की बात करेंगे। वोकैब से आपके 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 10 नंबर के सॉरी 10 क्वेश्चन आते हैं, जो कि एक क्वेश्चन 3 नंबर का, यानी हमारे 30 नंबर की वोकैब आती है। वोकैब का रोल मतलब कम नहीं है, बहुत ही बेहतरीन वेटेज है वोकैब का। वोकैब में हमारे पोर्शन कवर होते हैं, सिनोनिम्स एंटोनिम्स कवर होते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कवर होते हैं, सभी दो दो नंबर के आते हैं। कभी कभार ऊपर नीचे हो सकता है, कभी वन वर्ड के 3 क्वेश्चन या फिर एंटोनिम्स के 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, मतलब करके या फिर दो दो सब में आएंगे या फिर दो, किसी में 3 किसी में 1, ऐसा करके भी आ सकता है। लेकिन मैक्सिमम और मिनिमम जो भी है 9-10 के आसपास तो आते ही आते हैं क्वेश्चन है मेरे प्यारों। इडियम फ्रेजेस आते हैं और स्पेलिंग एरर। स्पेलिंग एरर के लिए मेरे प्यारों आप ये कर सकते हैं, जिस भी स्पेलिंग्स में जो कि कॉमन स्पेलिंग्स हैं जिनमें हम लोग आई ई देखते हैं, ई आई देखते हैं, कि सर कभी कभी कुछ वोकैब्स ऐसी हमारी आई ई लगता है और कुछ वोकैब ऐसी हैं कि बीच में माइनर सा डिफरेंट होता है जिसमें ई आई लगता है। तो सर ये भी हमें मालूम होना चाहिए कि सर ई आई कहाँ लगेगा और आई ई कहाँ लगेगा। मेरे प्यारों ये स्ट्रेटजी वीडियो है, इस वीडियो से आपको जरूर से जरूर बेनिफिट्स मिलेंगे। इसके बाद मेरे प्यारों आज से ही ये सीरीज स्टार्ट हो जाएगी और कल से आपको डेली एक वीडियो इंग्लिश का मिलेगा, जिसमें हम लोग इंग्लिश की वीडियो में काफ़ी चीज़ें कवर करेंगे। इम्पोर्टेंट हम लोग चीज़ें कवर करने वाले हैं। डेली हम लोग कोशिश ऐसा करेंगे कि 5 कम से कम 5 या 10, 5 या 10 इम्पोर्टेंट इंग्लिश ग्रामर्स रूल कवर कर लिया करेंगे। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको वरीड नहीं होना है। चैनल में वीडियो आते रहेंगे। चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए मेरे प्यारों। आइए बात करते हैं कि सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम्स एंड फ्रेजेस और स्पेलिंग एरर, यदि ये सब चीज़ें सर कवर करना है तो जल्दी से कैसे कवर करें। मेरे प्यारों ये सब चीज़ें कवर करने के लिए आपको एक बहुत ही प्यारी बुक आती है, प्रीवियस ईयर भी कवर होता है, वो है ब्लैक बुक। आप उसमें रिलाई कर सकते हैं, उससे आप लोग कवर कर सकते हैं। और मेरे प्यारों यदि हम बात करें कि सर वोकैब पढ़ने का तरीका क्या है, क्या एंटोनिम्स सिनोनिम्स ऐसे याद करने लगे, तो मेरे प्यारों मेरा ये कहना है आपसे कि
वोकैब का तैयार करने का तरीका सबसे बेहतरीन ये है कि सबसे पहले आप रूट वर्ड पढ़िए, क्योंकि मेरे प्यार जो यदि आप रूट वर्ड मैक्सिमम 150, यदि रूट वर्ड 150-200 रूट वर्ड्स होंगे, लेकिन आपको ज़्यादा नहीं पढ़ने हैं, 100 या 150 के आसपास, 120 के आसपास आपको रूट वर्ड अच्छे तरीके से पढ़ लेने हैं। उससे मेरे प्यार जो ये बेनिफिट मिलेगा, यदि रूट वर्ड पढ़ लेते हैं तो उससे 100 रूट वर्ड से कम 1000 से ऊपर मीनिंग्स बन जाती हैं, फ्रेम हो जाती हैं। आपको ज़्यादा नहीं सर, मीनिंग्स तो बहुत सारी हैं, कैसे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मीनिंग तैयार करेंगे और लंबे समय तक याद रखेंगे, तो उसका यही तरीका है, साइंटिफिक तरीका है। साइंटिफिक तरीका ये है मेरे प्यार जो रूट वर्ड माध्यम से हम लोग याद करेंगे वो ज़्यादा लंबे समय तक चलता है। जैसे हमारा एक मीनिंग होती है जूलॉजी, जूलॉजी, बायोलॉजी, ऐसे करके मीनिंग्स होती है। तो मेरे प्यार जो आपको ये ध्यान देना है कि एक रूट वर्ड होता है लास्ट में लॉजी, लॉजी मीन्स होता है अध्ययन करना या फिर स्टडी। तो आपको ये मालूम चल गया कि सर कहीं ना कहीं जो मीनिंग हैं ये रिलेट कर रही है, को रिलेट कर रहे हैं मीनिंग, तो ये कहीं ना कहीं स्टडी से संबंधित है। तो यदि आपको इतना मालूम चल जाएगा तो हम लोग कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चन को हम लोग एलिमिनेट कर करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, जब हमें वन वर्ड और जब हमें रूट वर्ड्स पता होंगे तब। प्रीफिक्स सफिक्स कुछ होते हैं मेरे प्यार जो कि कहाँ पर कौन सा प्रीफिक्स आने से मीनिंग निगेटिव हो जाता है, यानी कोई भी मीनिंग जैसे क्वालिफाई है वहां पर प्रीफिक्स लग जाएगा डिस, तो DIS लगने से डिसक्वालीफाई हो जाएगा, यानी तुरंत ही मीनिंग उसका निगेटिव हो रहा है। तो ये चीजें हमें ध्यान देने वाली बातें हैं। लेकिन मेरे प्यार जो समय कम बचा है तो हमें क्या करना है, रूट वर्ड करते रहना है, लेकिन डेली का डेली हमें 50 सिनोनिम्स, 50 एंटोनिम्स, 50 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 50 इडियम्स एंड फ्रेजेस, 50 स्पेलिंग नहीं मेरे प्यार जो, यही जो 4 पोर्शन आप करेंगे वही आपका स्पेलिंग एरर कंप्लीट करवाएगा, ठीक है ना। इसके बाद मेरे प्यार जो अब बात कर लेते हैं, यहाँ पर हम लोग 10 क्वेश्चन की बात कर लिया है। अब बात करने वाले हैं क्लोज टेस्ट की, जो कि 5 नंबर का मेरे प्यार जो बिल्कुल ही फिक्स है, आना है तो आना है। तो ये हमारे 15 नंबर कवर हो जाएंगे। तो क्लोज टेस्ट करने के लिए मेरे प्यार जो क्लोज टेस्ट करने के लिए हमें 3 चीज़ों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। फर्स्ट चीज़ यही है कि वोकैब तैयार होनी चाहिए। मेरे प्यार जो वोकैब तैयार करने के लिए पूरा फॉर्मूला बता दिया गया है, कैसे वोकैब को आप तैयार करेंगे। सेकेंड है मेरे प्यार जो आपको फ्रेजल वर्ब आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, फ्रेजल वर्ब आनी चाहिए। फ्रेजल वर्ब मेरे प्यार जैसे लुक आफ्टर हो गया, जिसको मतलब देखभाल करना, यानी किसी भी वर्ब के बाद हम लोग यदि प्रीपोजिशन लगा देते हैं तो पूरा हमारा मीनिंग ही चेंज हो जाता है, तो वो हमारी फ्रेजल वर्ब होती हैं। तो फ्रेजल वर्ब फिक्स होती है मेरे पे, जो फ्रेज होते हैं कि यही उस सेंस में यही फ्रेजल वर्ब ही आती है। तो ये चीज हम कर सकते हैं फ्रेजल वर्ब से, जो कि मेरे प्यार जो क्लोज टेस्ट में बहुत ज्यादा यूज आएगा। थर्ड होता है मेरे प्यार जो यहाँ पर हमारा फिक्स प्रीपोजिशन, क्या फिक्स्ड प्रीपोजिशन, जिसका बहुत ही ज्यादा रोल है। फिक्स प्रीपोजिशन और फ्रेजल वर्ब में मेरे प्यार बेसिकली डिफरेंट इतना है कि फ्रेजल वर्ब में हमारा पूरा ही अर्थ चेंज हो जाता है, लेकिन मेरे प्यार फिक्स प्रीपोजिशन में प्रीपोजिशन तो फिक्स होती है, लेकिन जो भी वर्ब का मीनिंग होता है वो नहीं चेंज होता है। नेक्स्ट है मेरे प्यार जो हमारा, ये हम लोगों ने आज बात कर लिया 15 नंबर्स के बारे में बात कर लिया, यानी 15 क्वेश्चन के बारे में, सॉरी। इसके बाद अब बात करने वाले हैं मेरे प्यार जो 10 क्वेश्चन जो आते हैं हमारे। 10 क्वेश्चन में मेरे प्यार जो फिलर्स आते हैं, कॉमन एरर आते हैं, इसके बाद आता है स्टेटमेंट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। क्या आता है मेरे प्यार जो सेंटेंस इंप्रूवमेंट। तो मेरे प्यार जो फिलर्स, कॉमन एरर और सेंटेंस इंप्रूवमेंट के लिए आपको ग्रामर पढ़नी ही पढ़नी है मेरे प्यार जो। बस बात ये होगी कि कौन कौन से सर चैप्टर पढ़ ले तो हमारे ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन सही होने लगे। यदि मेरे प्यार जो आपको टाइम लगता है कि टाइम है, तो आप ऐसा करिए कि एक दिन में सिस्टम बनाइए, वन डे वन चैप्टर, उस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, जो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है उनको पढ़िए। इसके बाद आपको उसका प्रैक्टिस लगा लीजिए, यानी किसी भी किताब को यदि आप फॉलो कर रहे हैं, रेफर कर रहे हैं, आप फॉलो कर रहे हैं, तो मेरे तरफ से उसमें पूरा रिलाई करिए और उसी बुक के पीछे जो भी क्वेश्चन होते हैं, यानी कम से कम 20-30 तो होंगे, उनको आप सॉल्व कर लीजिए। चैप्टर पढ़िए, इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलने वाला है, ठीक है ना। ये जब इतना सब करने के बाद मेरे प्यार आपको फिर जब इतना हो जाएगा तो इसमें ये बताने वाले हैं मेरे प्यार कौन कौन से आपको टॉपिक पढ़ना चाहिए ग्रामर में। तो मेरे प्यार ग्रामर में आपको जो टॉपिक है वो पढ़ना चाहिए। टेंस तो पढ़ने ही पढ़ना है, टेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टेंस पढ़िए। इसके बाद सब्जेक्ट,
वर्ब एग्रीमेंट, ये तो पढ़ना ही पढ़ना है सर। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़िए, टेंस हो गया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया। इसके बाद मेरे प्यार जो आपको प्रीपोजिशंस पढ़ लेने हैं, क्योंकि वो फिलर्स में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। प्रीपोजिशन हो गया, कंजक्शंस के कुछ रूल्स हैं वो पढ़ लीजिए कि सर कौन सा कंजक्शन कहाँ पर आता है। जैसे हम लोग बात करते हैं कि नॉट बट नॉट ओनली की बात, बट आल्सो, ठीक है, बट आल्सो नॉट ओनली, तो ये कुछ फ्रेज हैं, तो इनके लिए हम लोग कैसे यूज करेंगे। बिटवीन के बाद क्या आता है, एंड आता है, तो ये सब चीजों के लिए हमें, बोथ के बाद एंड आता है, तो ये सब चीजों के लिए हमें चैप्टर में अंदर कुछ ना कुछ तो सर पढ़ना ही पड़ेगा। फिर इसके बाद क्या पढ़ना है, कंजक्शन हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। इसके बाद आपको पढ़ना है मेरे प्यार बच्चों वर्ब, बेसिक वर्ब पढ़ लीजिए। बेसिक वर्ब, एडवांस वर्ब मत पढ़िए, बेसिक वर्ब पढ़ लेंगे तो आपका ये हद तक, ज्यादा हद तक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यदि टाइम मिले तो एडवांस वर्ब भी पढ़ना है हमें। इसका नाउन पढ़ना है, नाउन के बाद हमें प्रोनाउन, प्रोनाउन से रिलेटिव प्रोनाउन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों हमें क्या पढ़ना है, इसके बाद हमें प्रोनाउंस हो गया, इसके बाद हमें एडवर्ब पढ़ना है, एडवर्ब को हमें पढ़ लेना। इसके बाद एडजेक्टिव, एडजेक्टिव इतने सारे चैप्टर, मतलब पूरा हमारा पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ने के बाद आता है बेसिकली आर्टिकल। फिर हमें क्या पढ़ना है, आर्टिकल। जब आर्टिकल हमारा खत्म हो जाए तो इसके बाद हमें पढ़ना है कंडीशनल सेंटेंस। क्या पढ़ना है सर, कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कंडीशनल सेंटेंस पढ़ने के बाद आपकी ग्रामर खत्म। इतना कर लेते हैं तो आप बहुत ही बेहतरीन स्कोर कर लेंगे, यानी यहाँ पर 25 में 22 23 स्कोर आप अच्छे से अचीव कर लेंगे। इतना ही करना है। अब सर बात आती है कि कौन सी बुक रेफर करें, तो वोकैब के लिए मेरे प्यारे बच्चों ब्लैक बुक आप रेफर कर सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं ग्रामर की, तो नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट बुक को रेफर कर लीजिए। तो आपका जो एमटीएस का पेपर है बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप टैकल कर सकते हैं। ओके, अब बात है 75 डेज में क्या क्या करना है। तो सर बहुत ही बेहतरीन तरीके से चीजें करना है। 10 दिन में ये चीजें ऐसा करिए, 10 दिन में मोटा मोटा चीजें बहुत ज्यादा टाइम दे दीजिए, यानी 10-15 घंटे 10 दिन दे देंगे आप, तो ये सब चीजें आपकी कवर हो जाएंगी, हद तक आपका माइंड मेकअप हो जाएगा। क्या करना है, जब हमारा 50-60% सिलेबस जब कंप्लीट हो जाए जीएस और इंग्लिश का, यानी 15 या 20 दिन में, ठीक है ना, 1 टॉपिक 1 डे, ऐसा कुछ शेड्यूल बनाइए। एक दिन में एक टॉपिक करना है तो करना है। जैसे ही हमारे 20 दिन 25 दिन होते हैं, उसके बाद से आप डेली एक मॉक लगाइए 10 दिनों तक। 10 दिनों तक एक मॉक लगाना है। इसके बाद 10 दिनों तक जब एक मॉक लगाएंगे तो हमारे पास मोटा मोटा कम से कम 40 दिन का समय बचेगा। फिर 40 दिन में क्या करना है, 40 दिन में हमें प्यारे बच्चों 40 दिन में स्टार्टिंग के 15 डेज हमें 2-2 मॉक लगाने हैं। इसके बाद हमारे पास बचेंगे 25 डेज। फिर 25 डेज में हमें 3-3 4-4 मॉक लगाना है। तो वहां तक पहुंचने के लिए हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और मॉक लगाने में आपको अच्छा लगेगा। तो मॉक भी प्रेफर करिए टेक्स्ट बुक से, जिससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी। आई होप मेरे प्यारे बच्चों ये स्ट्रेटजी आपको अच्छी लगी होगी। यदि स्ट्रेटजी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और दोस्तों में प्लीज शेयर करिए मेरे प्यारे बच्चों, और वीडियो को लाइक